चीन ने एक चुपचाप लेकिन बड़ा कदम उठाया है, जिससे दुनिया भर के टेक और डिफेंस सेक्टर में हलचल मच गई है। बिना किसी सार्वजनिक ऐलान के चीन ने 2025 के लिए रेयर अर्थ मिनरल के कोटे जारी कर दिए हैं, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मिसाइल और हाईटेक डिवाइसेस के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। भारत, जो पूरी तरह इनके लिए चीन पर निर्भर है, अब बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। इससे न सिर्फ ईवी उत्पादन बल्कि नौकरियां और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन ने चुपचाप एक बड़ा खेल कर दिया है। उसने 2025 के लिए रेयर अर्थ माइनिंग और स्मेल्टिंग यानी प्रोसेसिंग कोटा जारी किए हैं। आमतौर पर इस बारे में सार्वजनिक घोषणा की जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार ये इस बात का संकेत है कि चीन इस अहम सेक्टर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है। रेयर अर्थ मिनरल 17 एलिमेंट का समूह है। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड टर्बाइन, रोबोट और मिसाइल बनाने में किया जाता है। चीन दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन का ये काम भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, खासकर उसके तेजी से बढ़ते ईवी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए इससे खतरा बढ़ेगा। सरकार आमतौर पर साल में 2 बार सरकारी कंपनियों के लिए कोटा जारी करती है, लेकिन इस साल इसमें देरी हुई है। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने इस साल के लिए पहला कोटा पिछले महीने ही जारी किया है, वो भी किसी सार्वजनिक घोषणा के बिना। एक सूत्र ने यह भी बताया कि कंपनियों को सुरक्षा कारणों से इन आंकड़ों को शेयर न करने के लिए कहा गया है। ये जानकारी पहली बार सामने आई है। हालांकि सूत्रों ने कोटा की मात्रा नहीं बताई है। चीन रेयर अर्थ एलिमेंट और उनकी सप्लाई पर अपनी पकड़ को लेकर बहुत सावधान है। वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार में इसका इस्तेमाल करने को तैयार है। अमेरिका द्वारा चीन से आने वाले सामान पर टैरिफ बढ़ाने के जवाब में चीन ने भी कड़ा कदम उठाया था। उसने कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। इनका इस्तेमाल कार और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए चीन के इस कदम से दुनिया के दूसरे देशों को इन मिनरल की सप्लाई रुक गई और कुछ विदेशी कार कंपनियों को अपना उत्पादन बंद करना पड़ा। पिछले 4 सालों से चीन की मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री हर साल के पहले क्वार्टर में एक वेबसाइट पर ये जानकारी देती थी कि वो कितनी मात्रा में ये मिनरल बाहर भेजेंगे। लेकिन इस साल मंत्रालय ने ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की है और ये भी नहीं बताया है कि ऐसा क्यों किया गया है। पिछले साल चीन ने 2,70,000 टन के लिए माइनिंग कोटा की 2 खेप जारी की थी। 2023 में सालाना सप्लाई ग्रोथ 21.4% से घटकर 5.9% हो गई थी। 2024 में प्रोसेसिंग कोटा भी 2 खेपों में जारी किया गया था। ये कुल 2,54,000 टन का था, जो 2023 से 4.2% ज़्यादा है। चीन ने 2006 में पहली बार कोटा सिस्टम शुरू किया था, ताकि रेयर अर्थ मिनरल की इंडस्ट्री पर नियंत्रण रखा जा सके और सरकार तय कर सके कि कितना उत्पादन हो। धीरे धीरे चीन ने इस कोटा तक पहुंच को सीमित करना शुरू कर दिया। पिछले साल सिर्फ 2 सरकारी कंपनियों को ही कोटा मिला है, जबकि पहले ये कोटा 6 कंपनियों को दिया जाता था। इस साल कोटा मिलने में देरी की एक वजह फरवरी में आया एक प्रस्ताव भी था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि जो मिनरल चीन से बाहर मंगाते हैं उन्हें भी कोटा सिस्टम में शामिल किया जाए। लेकिन इस बात का विरोध उन कंपनियों ने किया जो विदेशी मिनरल पर निर्भर है। उन्हें डर था कि ऐसा होने से उन्हें ज़रूरी कच्चा माल मिलना बंद हो सकता है। चीन रेयर अर्थ एलिमेंट के उत्पादन और एक्सपोर्ट को लेकर बहुत सतर्क हो गया है। वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि इन एलिमेंट की सप्लाई पर उसका नियंत्रण बना रहे। रेयर अर्थ एलिमेंट मॉडर्न तकनीक के लिए बहुत ज़रूरी है। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर मिसाइल तक में होता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसलिए उसकी नीतियाँ वैश्विक बाजार पर बड़ा असर डालती है। चीन ने पिछले कुछ सालों में रेयर अर्थ इंडस्ट्री में कई बदलाव किए हैं। उसने कई छोटी कंपनियों को मिलाकर बड़ी कंपनियां बनाई है और कोटा सिस्टम को भी पहले से ज़्यादा सख्त कर दिया है। इसका मकसद ये है कि सरकार इस इंडस्ट्री को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सके। चीन की ये नीति भारत समेत अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लिए भी चिंता का विषय है। चीन के इस कदम से भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई को लेकर है, जो कि कई हाईटेक इंडस्ट्री की रीढ़ है। भारत अपना रेयर अर्थ मैग्नेट का लगभग 100% ज़रूरत के लिए चीन पर निर्भर है।
ईवी मोटर और बैटरी में रेयर अर्थ मैग्नेट एक अहम कंपोनेंट है। चीन की पाबंदियों की वजह से भारत में ईवी बनाने का काम रुक सकता है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने सरकार को चेतावनी दी है कि रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी से उत्पादन ठप हो सकता है। मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी को भी इसका असर झेलना पड़ा है। उन्हें अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच बनने वाली ईवी टाटा ईवी की संख्या को 2/3 तक कम करना पड़ा है, क्योंकि जरूरी सामान समय पर नहीं मिल रहा है। सप्लाई की कमी और कीमतों में बढ़ोतरी से ईवी उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। इसका सीधा असर भारत के उस बड़े टारगेट पर पड़ सकता है जिसमें सरकार चाहती है कि 2030 तक 30% गाड़ियां ईवी हो। इस संकट की वजह से भारत को अब ऐसे मोटर बनाने पर ध्यान देना पड़ रहा है जो रेयर अर्थ मैग्नेट के बिना काम करे, यानी जो चीन पर निर्भर ना हो। भारतीय इंजीनियरिंग की टीमें अब ऐसी नई तकनीक पर काम कर रही है जिसमें स्टील, तांबा और एल्यूमिनियम जैसे आम और आसानी से मिलने वाले भारतीय मटेरियल का इस्तेमाल किया हो। ये भारत के लिए एक बड़ा और जरूर रणनीतिक बदलाव है, जिससे देश आत्मनिर्भर बन सकता है और विदेशों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन द्वारा रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट पर लगाई गई पाबंदी की वजह से भारत के ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 21,000 से ज्यादा नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है। हेडफोन, वेयरेबल्स और स्पीकर जैसे प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाले मैग्नेट के लिए भारत पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। यही जरूरी सामान अब नहीं मिल पा रहा है, जो इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। रोबोट, मिसाइल, विंड टर्बाइन और कई डिफेंस सिस्टम में रेयर अर्थ का इस्तेमाल होता है। अगर चीन इन मिनरल की सप्लाई पर कंट्रोल रखता है तो ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। भारत की सेना और ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए इन मिनरल की भरोसेमंद और लगातार सप्लाई होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि चीन के रेयर अर्थ मिनरल पर नियंत्रण ने भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। भारत की ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री इस संकट से सीधे प्रभावित हो रही है, क्योंकि ये सेक्टर पूरी तरह से इन पर निर्भर है। हालांकि भारत सरकार इस दिशा में आत्मनिर्भर बनने के लिए ठोस कदम उठा रही है। देश को ऐसी तकनीक और समाधान विकसित करने होंगे जो चीन पर निर्भरता कम कर दे। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।